मेरा दिल ये पुकारे आजा। भैया धोखा खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। दोस्तों, कपड़े पहनना इंसानों के लिए एक जरूरत है, लेकिन उस जरूरत को पूरा करते हुए आजकल फैशन बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। तो फैशन डिजाइनिंग का ऑनलाइन क्रैश कोर्स पूरा करके अब दुनिया को अपने टैलेंट का झटका देने आए हमारे नए नए खिलाड़ी। और हाँ, इनको आप कम मत समझना, ये लोग झाड़ के पत्तों से लेकर कुरकुरे के पैकेट तक सभी से कपड़े बना सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे फैशन डिजाइनर्स है कि जितने आपके अकाउंट में बैलेंस भी नहीं होगा उससे ज्यादा नोट इनके कपड़ों में लगते हैं। और हाँ, इसमें नेशनल से इंटरनेशनल सभी अतरंगी डिजाइन होने वाले हैं, तो इसे पूरा जरूर देखना, क्योंकि उर्फी जावेद से भी भयंकर डिजाइनर्स हमारे हाथ लगे हैं। तो शुरू करते हैं इस अतरंगी फैशन शो को। आप चलता फिरता झूमर देखिए। इन मैडम के ड्रेस को इस तरह बनाया गया है कि ये जहाँ जाएंगी चमकेगी। ये देख के दीदी का नाम ज्योति या रोशनी हो सकता है, मेरा नाम है Katy Perry. लेकिन अगर इसे बैठना हो तो ये मैडम कैसी बैठेंगी पता नहीं। अच्छा है मैडम की मोमबत्ती या इलेक्ट्रिक है। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। इन मैडम को फैशन के नाम पर कुछ भी चलता है और इनके आसपास इन्हें जो मिल जाए उसी से ये कुछ ना कुछ बनाकर पहन लेती है। बाजार से सब्जी ले आए, चलो इसी से ड्रेस बना लेते हैं। ऐसे में सब उर्फी को किसी ब्रांड का प्रमोशन भी करना हो तो उनके लिए भी यूनिक ड्रेस बना देते हैं। ये उस ब्रांड का प्रमोशन सिर्फ बोलकर नहीं करती बल्कि उसे पहनकर भी करती है। तो आप देख ही सकते हैं कि ये ड्रेस कोई ब्रांड का नहीं है बल्कि चिप्स और नमकीन का ब्रांड का है। ऐसा अतरंगी सिर्फ उर्फी दीदी करती है, इसलिए इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना गाइज। इस ड्रेस को मॉडल पहनकर रैंप वॉक कर रही है ना, सच में देखकर ऐसा लगता है कि पता नहीं ये डिजाइनर्स ऐसे ड्रेस बनाने से पहले कैसा दिमाग लगाते होंगे। ये ड्रेस किसी मॉब के सामने से पहुंचने वाला हिस्सा लग रहा है, और वो कौन लोग हैं जो इस तरह से डिजाइन किए हुए कपड़ा पहनना चाहेंगे। लेकिन गाइस, फैशन होती है। तो आपको क्या लगता है, क्या उर्फी जावेद इस ड्रेस को पहनेगी? कमेंट में लिख के जरूर बताना। मुझे जो पसंद आएगा मुझे बस वो पहनना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेनर्स ही इस तरह का फैशन सेंस रखते हैं। हमारे देश में भी कई ऐसे सेलिब्रिटीज है, उनका फैशन सेंस भी किसी से कम नहीं है। लेकिन यहाँ हम रणवीर सिंह की बात नहीं कर रहे। प्रियंका चोपड़ा के इस ड्रेस को क्या नाम दिया जाए ये आप खुद ही बताइए। कुछ ऐसा होना चाहिए जो फटाक से मुंह से निकले, जो किसी दिवाली के सुतली बम से कम नहीं है। लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने तरबूज में से सर बाहर निकाला है। अच्छा बात नहीं है। आजकल कपड़ों के डिजाइन तो काफी अलग हो ही गए हैं, लेकिन इन मैडम ने तो आगे पीछे का सारा कंसेप्ट ही बदल दिया। लगता है दीदी का नशा उतरा नहीं है, जिसने उल्टा कोट शायद पहन लिया। अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि फैशन की बैंड बजाने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई, तो जरा रुकिए, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अक्सर जब कोई कपड़ों के साथ कोई भी एक्सेसरीज पहनता है तो वो पर्स या फिर बैग होता है, लेकिन इन भाई साहब को देखिए, ये अपने शक्ल का एक नकली सर लेकर घूम रहे हैं। इस डिजाइन का कोई फायदा तो हमें नजर नहीं आता, लेकिन ये हैलोवीन के लिए सबसे अच्छा कॉस्ट्यूम है। इस ब्लैक ड्रेस को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे काफी लो बजट में बनाया है। डिजाइनर ने बेस्ट फ्रॉम वेस्ट को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्योंकि ये फैशन ट्रेंड में आ गया तो डस्टबिन बैग्स के कंपनी के शेयर्स काफी बढ़ जाएंगे। इसे देखकर लगता है कि इसे कतरा सेठ ने डिजाइन किया होगा। एकदम कड़क माल है। मेरे को देना, ये सूट देना। भाई देख, 4000 में लेना है ना तो ले। हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ने और खाने की चीजें पैक करने के काम तो आता ही था, लेकिन इससे ये काम कब से किया जाने लगा? दीदी तो खबरों में आ गई। स्टाइल को देखकर सब लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन आपको देखने के लिए नहीं बल्कि पीछे छपे ताजा खबर पढ़ने। ये ड्रेस बाकी ड्रेस के मुकाबले काफी डिसेंट है, लेकिन क्या इस ड्रेस को नोटबंदी के बाद भी पहन सकते हैं? क्या इस ड्रेस को पहनकर बाहर जाना सेफ है या फिर इसको पहनने के लिए इंश्योरेंस कराना पड़ता है? बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत पैसा है। लगता है दीदी RBI में काम करती होगी। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ये रियाना दीदी को देखकर ऐसा लगता है कि ये दर्जी के पास बचे कुछ कपड़े चुरा के उनको पहनकर आई है, जो छली हुई पेंसिल के कचरे जैसे दिख रही है। इन सेलिब्रिटीज को कुछ भी देंगे वो पहन लेंगे यार। यूनिक ड्रेसेस पहनने में हमारे देश के भी लोग कुछ कम नहीं है। उर्फी जावेद का नाम आपने सुना ही है, उसके कपड़ों की तारीफ ही क्या करे। उनका कहना है कि वो खुद अपने कपड़े डिजाइन करती है, और ये सभी डिजाइन देखकर एक बात तो समझ आ गई कि आपको फैशन डिजाइनिंग के लिए इतना भी ज्यादा कोर्स करना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, उर्फी दीदी जैसा टैलेंट सिर्फ उर्फी दीदी में ही मिलेगा, इसलिए आप उनकी कॉपी करने मत चले जाना।
ड्रेस में इतने एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि जितना किसी साइंस लैब में नहीं किए जाते। डिजाइनर्स अलग अलग चीजों से ड्रेस डिजाइन करते तो है, क्यों करते हैं किसी को नहीं पता, लेकिन पेपर, घास और ग्लास जैसी चीजों से डिजाइन किए हुए ड्रेसेस आपने देखे होंगे। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा ड्रेस देखा है जिसे एक शेफ ने डिजाइन किया हो? शेफ ने इसलिए डिजाइन किया क्योंकि ये ड्रेस पूरी तरह से केक से बनाया हुआ है और इसे पहना और खाया जा सकता है। ये करीब 131 किलोग्राम का केक है जो ड्रेस के शेप में बनाया गया है। इसे ड्रेस की तरह पहना भी जा सकता है और पहनकर घूम भी सकते हो। ये आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद इस केक को काटकर खा लिया गया, लेकिन टेंशन मत लीजिए, जिसने ये ड्रेस पहना था उसके पास दूसरे कपड़े थे। तेरी जुबान बहुत चलती है सूर्या, ये तो आपने सिर्फ सुना होगा, मगर आज सच में चलते हुए देख लो। अब इस ड्रेस के बारे में हम क्या ही बोले, जिसमें इंसानों जैसे होंठ और आंख दिख रही है। ये क्या है? ये क्या डिजाइन के चक्कर में दीदी की आंखों पे एक और आंख लगा दी। अरे कैसे दिखेगा हलकट, ऐसा रुपया मटका चढ़ा हुआ है, आंखों पे चश्मा नहीं है, कैसे दिखेगा? ये दीदी एक स्वान की तरह दिखने वाली ड्रेस पहनकर आ गई। दीदी ऐसे ही पकड़ के रखना, वरना उड़ गया तो मुसीबत हो जाएगी। देख के लगता है स्वान ने भी हार मान ली है दीदी के सामने। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार मैं तो। अपनी शादी में कोई भी यही चाहता है कि वो अच्छे से अच्छा ड्रेस पहने और बहुत सुंदर दिखे। एक मेरी नामक ये ब्रिटिश म्यूजिशियन और मॉडल भी अपनी शादी के लिए कुछ ऐसा ही पहनना चाहती थी। 2012 में जब उसकी शादी एक रॉक म्यूजिशियन के साथ हो रही थी तो उसने अपने लिए एक बहुत ही प्यारा और यूनिक ड्रेस बनाने के लिए एक पॉप डिजाइनर से कहा। कई दिनों तक इस डिजाइन पर काम करने के बाद जब वो ड्रेस तैयार हुई तो वो किसी आम ड्रेस से भी कम लग रही थी। दिखने में भले ये ड्रेस कुछ खास नहीं थी, लेकिन मेरी को ये बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए उसने शादी इसी ड्रेस में की। आपने वो कहावत सुनी होगी कि मैं एक खुली किताब हूँ। इस कहावत का आइडिया इस ड्रेस को देखकर आया था। खुली किताब लेकिन खाली पन्नों वाली। सच में ये ड्रेस खुली किताब से कम नहीं लग रही। ये मोहतरमा अपने फेवरेट एनिमल को ही पहन के आ गई। दीदी नीचे से तो ऑक्टोपस दिख रही है, पर ऊपर से पाइनएप्पल क्यों बनी है? ये क्या कॉम्बिनेशन है भाई? ये क्या है? लगता है भाई काफी आलसी है, जिसने पैंट और शूज को एक ही कर दिया। कौन पहले पैंट पहने फिर शूज पहने? इससे अच्छा ये बेस्ट है। क्या कारीगरी है, इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। पर अगर ये पैंट पहनकर आपको कहीं जाना है तो 2 घंटे पहले से ही लेस बांधने की शुरुआत कर देना, तब कहीं टाइम पे पहुंच सकते हो। और हाँ, अगर कहीं जोर की टॉयलेट आ गई तो खेल खत्म भैया, खत्म। फॉरेन कंट्रीज में अक्सर आपने देखा होगा दुल्हन शादी के दिन सफेद कपड़े पहनती है, लेकिन अलाइसा को अपने शादी का ड्रेस सबसे अलग बनवाना था, इसलिए उसने अपना गाउन बनाने के लिए काले कपड़े का भी इस्तेमाल किया जो काफी यूनिक था। लेकिन सबसे हटके जो चीज थी वो इस गाउन के ऊपर पहने जाने वाला क्राउन, जो अलाइसा को बहुत पसंद आ गया और ये क्राउन उसके सर से भी बहुत बड़ा था। शादी के ड्रेस की बात करें तो हर एक की पसंद अलग अलग होती है। एनी को भी अपनी शादी के लिए एक यूनिक ड्रेस बनवानी थी, जिसके लिए उसने स्नो क्वीन की तरह गाउन बनाया। स्नो क्वीन का कैरेक्टर बहुत क्रूअल और निर्दयी है, उसके बावजूद भी एनी को इसी तरह का ड्रेस अपनी शादी के लिए चाहिए था। आपको शायद सुनकर यकीन नहीं आएगा, लेकिन इस पूरे ड्रेस की लंबाई में अलग अलग जगह कुल मिलाकर 80,000 से भी ज्यादा कीमती स्टोन्स लगाए गए हैं। इसके अलावा इनमें ग्लोइंग लाइट्स भी है। संभालने के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन एनी ने अपने पसंद के हिसाब से इसे बनवाया और शादी के दिन पहना भी था। हर सीजन में अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं, जैसे ठंडी के मौसम में अलग और गर्मी के मौसम में अलग। इन मैडम ने जैकेट जैसा कुछ पहना हुआ है जिसे पहनकर उन्हें बहुत गर्मी लग रही है, जो वो खुद भी बोल रही है। जिसके बाद मैडम के 2 सहायक आकर उनके ड्रेस की चेन खोल देते हैं, जिससे ये जैकेट एक ड्रेस में बदल जाती है। बहुत गर्मी है। एक सेकंड को बहुत गर्मी लग रही है। क्या बात है? ओहो सरप्राइज है। अगर ड्रेस पहनना ही था तो ये जैकेट वाला नाटक क्यों किया दीदी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना, क्या आप ये ड्रेस पहनेंगे? लिस्ट यहाँ पर खत्म नहीं होती, दुनिया भर में ऐसे कई सारे ड्रेसेस है, लेकिन सभी को दिखाना मुमकिन नहीं है। लेकिन आप देखिए फैशन के नाम पर किस तरह के ड्रेसेस बनाए गए हैं। तो इन्हीं के बीच में से अगर कोई एलियन निकल के आ जाए तो इन सब के बीच उसका भी पता नहीं चलेगा। जादू। तो आपको क्या लगता है? वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ और एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।